भांजो, मेरी तुम लोगों से एक विनती है। अमोश्री, विनती नहीं, आदेश दीजिए। भांजो, इन तीनों को सरल मृत्यु मत देना। इन्हें ऐसी दुष्कर मृत्यु देना कि इनके लाडले मारुति को भी पता चले कि माया सम्राट मायावी मारीच को दंड देने का क्या परिणाम होता है। क्या कहा तुमने? मारुति का नाम लिया? सुना पिताश्री, सुना आपने? इसका अर्थ यह है कि हमारा पुत्र मारुति सूर्यलोक से शिक्षा ग्रहण करके लौट आया है पिताश्री। और इस मारीच के शरीर पर जो घाव है वो हमारे मारुति ने ही दिए हैं। हाँ पिताश्री, हमारे मारुति ने ही दिए हैं। मारीच, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो तुम कर रहे हो उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। जिस क्षण मारुति को यह पता चलेगा कि तुमने उसके अपनों पर अनर्थ किया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दंडित अवश्य करेगा। और देखो, आज तुम्हें उसका फल मिल गया। मूर्खों, मामा मारीच वहां अकेले थे। इस भ्रम में मत रहना कि मामा मारीच को उसने पराजित कर दिया तो हमें भी परास्त कर देगा। वो खरदूषण की शक्ति को जानता नहीं। यदि वो वानर यहां आ गया तो उसे भी वही मृत्यु मिलेगी जो हम तुम्हें देने जा रहे हैं। सैनिकों, ले चलो उन शत्रुओं को। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते खर, क्योंकि हमारी रक्षा करने मारुति आ रहा है। मारुति! कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कितनी बड़ी अभागन हूं मैं। मैंने अपने ही पति पर विश्वास नहीं किया। एक सुहागन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वो अपने ही पति को न पहचान पाए। मैंने वही किया। घृणा हो गई है मुझे स्वयं से, घृणा। माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप क्यों समझ रही हैं स्वयं को उत्तरदायी? इन असुरों की माया होती ही ऐसी है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाए। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना ही इन असुरों की प्रवृत्ति है माँ, ताकि सत्य एवं माया का अंतर कोई ना पहचान पाए। पता नहीं महाराज कहाँ होंगे। माँ, पिताश्री इस समय सुमेरु पर्वत की किसी गुफा में है, खरदूषण के बंदी बनकर। आप राजमहल चलिए, मैं पिताश्री को लेकर आता हूँ। नहीं पुत्र, मैं राजमहल नहीं जा सकती। इस समय वहां रक्षपति और हिमवंत का अधिकार है और उन्होंने मुझे राजमहल से निष्कासित कर दिया है। महारानी अंजना, हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही के समान मारीच ने हमें भी माया में भ्रमित कर दिया था। हमें क्षमा प्रदान करें महारानी अंजना। आप हमारे साथ चलिए, अपना राज्य ग्रहण कीजिए, हमें कृतार्थ कीजिए। हाँ माँ, काका सही कह रहे हैं। आप जाइए इनके साथ, मैं पिताश्री के साथ आता हूँ। उनका अहित करने की सोचने वाले का विनाश करके आप चलिए।
विजयी भव। आज्ञा दें। आइए महारानी। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। पुत्र धर्म व्रत लेकर मन में, पवन तनय उड़ चले गगन में। अत्याचार अधर्म मिटाने, जग में धर्म ध्वजा फहराने। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने। चले पिता को मुक्त कराने, चले पिता को मुक्त कराने। सैनिकों, शीघ्र चिताएं तैयार करो, शीघ्र, क्योंकि मैं इन्हें आग की लपटों में लिपटा हुआ देखने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा हूं। मैं पहुंच गया सुमेरु पर्वत। यही है सुमेरु पर्वत। अब मुझे सुमेरु पर्वत की उस गुफा को खोजना है जिसमें खरदूषण ने मेरे पिताश्री, नानाश्री एवं जामवंत काका को बंदी बनाकर रखा है। दूषण, ये है अंजन प्रदेश के प्रमुख योद्धा जो कल तक हमारे काल हुआ करते थे। आज हमारे सम्मुख अपनी चिता की सजी लकड़ियां देख रहे हैं। योद्धाओं, अपने काल के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। खर, अग्नि के अंगारों को छूना बालकों के लिए क्षम्य है, दया का कारक है, किंतु वयस्कों के लिए अक्षम्य अपराध है, दंड का कारक है। जो कुछ ही क्षणों में मृत्यु दंड पाने जा रहा हो, वो मृत्यु की बात कर रहा है। कौन देगा मुझे मृत्यु दंड? तू? नहीं खर, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। दंड देगा मेरा मारुति, जो किसी भी क्षण यहां आता ही होगा। भूल जाओ केसरी, वो यहाँ कदापि नहीं आएगा, और यदि आ भी गया तो तुम तीनों के चिता के भस्म मिलेगी, चिता की भस्म। वहां तो सुरक्षा के लिए असुर सैनिक खड़े हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यही है खरदूषण की गुफा, तथा यही है मेरे अपने। ये वानर बालक तो केसरी का पुत्र प्रतीत होता है। बंदी बना लो इसे। असुरों, बहुत कर ली तुमने खरदूषण की सेवा, अब तुम्हारी सेवा मैं करूंगा, सत्कार करूंगा तुम्हारा। आओ।
मामा श्री, आप देख क्या रहे हैं? लगाइए इन तीनों की चिता में आग। महाराज महाराज, महाराज महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये अवस्था? एक वानर बालक ने महाराज। वानर बालक? खर, उसे वानर बालक नहीं कहो, मारुति कहो, मारुति। खरदूषण, मेरा मारुति आ गया है। पिताश्री, हमारा मारुति आ गया। खरदूषण, अब तुम लोग कुशल नहीं रहोगे। खरदूषण, अब तुम लोग कुशल नहीं रहोगे। केसरी, पहले तो मैंने सोचा था कि एक पुत्र को मरते हुए उसका पिता ना देखे। बड़ा दुखदाई होता है एक पुत्र का पिता के सामने मरना। किंतु क्या करूं, इसका सिवा कोई चारा नहीं है कि एक पुत्र की मृत्यु उसका पिता देखे। भ्राता, आओ। मुझे दृढ़ विश्वास था प्रभु कि आप अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आएंगे, कभी विमुख नहीं होंगे। वहीं रुक जाओ वानर बालक, वहीं। तो तुम आए हो अपने पिता की रक्षा करने? तुम? हाँ, आया तो मैं ही हूँ, क्योंकि केसरी पुत्र मैं ही हूँ। भूषण, बहुत भारी भूल हो गई। कैसी भूल भ्राता? हमें इसके लिए तलवार नहीं, पालना लेकर आना चाहिए था। पालना। नहीं नहीं खरदूषण, तुम लोग असत्य कह गए। मेरे लिए पालना के स्थान पर तुम लोगों को स्वयं के लिए पालकी लानी चाहिए थी, क्योंकि आए तो अवश्य तुम लोग अपने पैरों पर हो, किंतु जाओगे नहीं अपने पैरों से। वानर बालक, विराम दो अपनी जीवा को। गरजना बंद करो। आज मैं तुम्हारे सारे अपराधों का हिसाब करूंगा। मेरे पिताश्री पर किए गए अत्याचार, मेरे नानाश्री को दिए गए कष्ट एवं जामवंत काका के साथ किया गया छल एवं अंजन प्रदेश के धर्म ध्वज को धूमिल करने के प्रयास में आज मैं तुम्हारे सारे अपराधों का एक एक करके दंड दूंगा तुम्हें। बस वानर बालक, बस। अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ वानर। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। ये वानर बालक तो खरदूषण पर भी भारी पड़ गया। उस खरदूषण पर जो लंकापति रावण के समान ही शक्तिशाली है। इस
इसका सामना कर पाना कठिन है। कोई नहीं कर पाएगा इसका सामना, कोई नहीं। मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। कपटी मायावी मारीच, देख ली मेरे पुत्र की शक्ति। अब तुम तीनों जीवित नहीं बचोगे, तुम लोगों का समूल विनाश सुनिश्चित है। अत्यधिक हर्ष अश्रुओं का कारण बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि अधिक प्रसन्न मत हो, क्योंकि तुम्हारी चिंता की चिता अभी तक बुझी नहीं है। यहाँ से मुक्ति तुम्हारा स्वप्न है, और जो सत्य है वो तुम लोगों की मृत्यु। बालक, तुम कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, हम तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने देंगे। किसी भी स्थिति में नहीं जाने देंगे। मारीच, मारुति से दंड पाने के बाद भी तुम सुधरे नहीं। दंड के बाद भी तुम्हारी बुद्धि में ये बात समाई नहीं कि तुम हम सबका उसके रहते बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। बस कुछ ही क्षण की बात है, तुम बंधन में होगे और हम मुक्त। जामवन, वो पल कदापि नहीं आएगा, कदापि नहीं। मारुति के यहाँ पहुंचने के पूर्व मैं तुम तीनों को जलाकर भस्म कर दूंगा, भस्म। कुंजा जी, अपने जीवन की अंतिम सांस ले लीजिए। क्यों अपने काल को निमंत्रण दे रहा है दुष्ट? मारुति, मेरे पुत्र रक्षा करो। हमारी रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो मारुति। मारुति रक्षा करो, शीघ्र आओ मारुति, मारुति शीघ्र आओ। मारुति शीघ्र आओ। अब तो आजा पुत्र, अब आ जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी पुत्र। रक्षा करो मारुति, मारुति रक्षा करो। मारुति, पुत्र मारुति, हमारी रक्षा करो पुत्र। ये स्वर तो नाना श्री एवं जामवंत काका का है। वे अवश्य किसी संकट में होंगे। मारुति, मारुति,
रक्षा करो, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो मारुति। महाराज, महाराज, महाराज। महाराज, मामा मारीच अपनी माया शक्ति से केसरी को पातालोक ले जा रहे हैं। ये शुभ संदेश दिया तुमने। अब हमें यहाँ से निकलने का शुभ कार्य करो। पुत्र मारुति, कहाँ हो पुत्र? मारुति, मारुति। हाँ? नाना श्री, पिताश्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है पिताश्री? पुत्र, वो दुष्ट मारीच पुत्र केसरी को लेकर पाताल लोक भाग गया है। पाताल लोक? हाँ पुत्र, वो दुष्ट पुत्र केसरी को पाताल भैरवी के सन्मुख बलि देने के उद्देश्य से लेकर गया है। शीघ्रता करो पुत्र, जाकर अपने पिता को बचा लो। बचा लो मारुति। नाना श्री, आप चिंता ना करें, पिताश्री को कुछ नहीं होगा। जिस पिता की पीठ पर पुत्र हो, उस पिता का संपूर्ण संसार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो केवल एक अधर्मी असुर है। मैं उस असुर को अवश्य दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आप लोग अंजन प्रदेश जाइए, मैं पिताश्री को लेकर आता हूँ। सैनिकों, मैं अंजन प्रदेश की महारानी अंजना तुम्हें आदेश देती हूँ, इस मायावी को बंदी बना लो। मैं मायावी नहीं हूँ। अरे मैं मायावी नहीं हूँ, मैं मायावी नहीं हूँ। स्वामी, आपकी इस दशा की अपराधी मैं हूँ। मैं हूँ दोषी महाराज, मैं हूँ। पर इसकी माया ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैं अपने ही पति को नहीं पहचान पाया। अपने ही पति के वचन पर अविश्वास किया मैंने। कहते हैं विधाता ने सभी जीवों को 5 ज्ञानेंद्रिय दिए, किंतु एक स्त्री ही ऐसी जाती है जिसे विधाता ने 6 ज्ञानेंद्रिय दी है, जो अति जागृत, अति संवेदनशील होती है, ताकि वो किसी के भी रूप और स्वभाव को परख ले। किंतु मैंने यह ज्ञानेंद्रिय होते हुए भी क्या किया? उन पर विश्वास नहीं किया, आरोपित किया उन्हें। मुझ जैसे अधर्मी को तो जीवित ही नहीं रहना चाहिए, किंतु नहीं, मैं महाराज से क्षमा मांगे बिना अपने देह भी नहीं त्याग सकती। तब तो जीवित रहने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित करना होगा अपने इन पापों के लिए। हाँ, मैं करूंगी प्रायश्चित। मैं करूंगी दंडित अपने आप को इस अधर्म के लिए। मैं त्यागती हूँ अभी से अन्न जल दोनों। जब तक महाराज लौटकर नहीं आ जाते, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी।
हाँ मामा मारिच, आज आपने प्रसन्न कर दिया। अब इस केसरी को समाप्त कर हम उस मारुति वानर से प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध। नहीं, नहीं भांजे खर, हम इस केसरी को इतनी सुगम मृत्यु नहीं देंगे। हम इसकी मृत्यु का पूर्ण लाभ उठाएंगे। पूर्ण लाभ। लाभ? वो कैसा? वो ऐसे कि ये केसरी अत्यधिक शक्तिशाली वानर है। हम इसकी बलि पाताल भैरवी को देंगे। हम इसकी बलि पाताल भैरवी को देंगे। तदुपरांत इसकी शारीरिक शक्ति हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे और फलस्वरूप हम अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। अत्यधिक शक्तिशाली। बहुत समय व्यतीत हो गया किंतु अभी तक मारुति नहीं लौटा है। हे विधाता, वह सब कुछ कुशल रखना, क्योंकि वो असुरगण अत्यंत भयानक और मायावी है। न जाने उन्होंने मेरे मारुति के साथ क्या किया होगा। न जाने महाराज कहाँ हैं, पिताश्री, महाबली काका, इन सब में से किसी की भी कोई सूचना नहीं मिली है अब तक। पुत्री। पिताश्री, महाबली काका, आप लोग? महाबली काका, आप आ गए? हाँ देवी अंजना। सब सकुशल तो है? हाँ हाँ पुत्री, परमात्मा की कृपा से हम सभी कुशल हैं। महाराज कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोलिए ना महाबली काका, महाराज कहाँ रह गए? पुत्र केसरी इस समय हमारे साथ नहीं आए हैं अंजना। नहीं आए? किंतु क्यों? कहाँ है वो? नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है पुत्री। जिस प्रकार मारुति समय पर पहुंचकर हमें असुरों के बंधन से मुक्त करा लाया, वैसे ही हमें पूर्ण विश्वास है कि मारुति वहां पहुंचकर अपने पिता को भी असुरों के माया के बंधन से मुक्त करा शीघ्र अतिशीघ्र हम सबके बीच ले आएगा। किंतु वो है कहाँ? है तो इस समय वो पाताल लोक में पुत्री। पाताल लोक? हाँ, वो क्या हुआ कि जैसे ही मारुति हमें मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा, तो बस उसका समाचार पाते ही वो दुष्ट असुर, वो कपटी मारीच, पुत्र केसरी को अपने माया पाश में जकड़कर पाताल लोक भाग गया। ब्राह्मण देव, और कितना समय लगेगा? बस हो गया, कुछ पल और। ब्राह्मण देव, बलि की तैयारी में और विलंब ना लगाइए, शीघ्र कीजिए। हाँ ब्राह्मण देव, अन्यथा वो मारुति यहाँ आ गया तो इस केसरी के स्थान पर हमारी बलि दे देगा। भांजो, अपने चित्त से चिंता की चिता जला डालो। वो मारुति यहाँ कदापि नहीं आएगा, कदापि नहीं। अरे मामा श्री, आप नहीं जानते उसे। सूर्यलोक से शिक्षा प्राप्त किया उसने, सूर्यलोक से। हाँ मामा श्री, जो सूर्य लोक जा सकता है उसे पाताल लोक आने में क्या कठिनाई होगी? भांजे दूषण, तुम्हारा ये मामा मारी कोई सामान्य मायावी नहीं है।
मैंने संपूर्ण पाताल लोक में ऐसी माया रची है, यदि वो मारुति भूले से यहाँ आ भी गया तो उसे कुछ दृष्टिगोचर नहीं होगा, कुछ दृष्टिगोचर नहीं। संपूर्ण पाताल लोक उसे निर्जन दिखाई देगा। मेरा नाम माया सम्राट मायावी मारीच है। माया सम्राट मायावी मारीच। किंतु वो मारीच उन्हें पाताल लोक क्यों लेकर गया है? गया तो है वो दुष्ट पाताल भैरवी के सम्मुख बलि देने के प्रयोजन हेतु, किंतु नहीं। महारानी अंजना, आप चिंतित ना हो, बिल्कुल भी व्याकुल ना हो। वो जहां कहीं भी महाराज को लेकर गया है और चाहे जिस मंशा से भी लेकर गया है, वो महाराज का रत्ती भर भी अहित नहीं कर सकता है। मारुति उसे सकुशल वापस लेकर आएगा। हाँ नहीं महाबली काका, नहीं। मारुति अकेले उन्हें उन असुरों के चंगुल से छुड़ाकर नहीं ला सकता है। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। एक तो पहले ही मेरी भूल के कारण महाराज संकट के दलदल में धंस चुके हैं। अब उस भूल के कारण मैं अपने पुत्र को नहीं, मैं अपने भूल से उत्पन्न संकटों की छाया तक अपने पुत्र पर नहीं पड़ने दूंगी। अब मैं स्वयं अपने पति और पुत्र की रक्षा हेतु अपना जीवन दांव पर लगा दूंगी, किंतु उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अब यही मेरा प्रायश्चित होगा, अब यही मेरा प्रायश्चित होगा। माता को दिया वचन निभाने, चले पिता को मुक्त कराने, चले पिता को मुक्त कराने, चले पिता को मुक्त कराने। असुरों ने किसी को भी प्रवेश करने से रोकने हेतु पहले से ही माया रची है, किंतु असुरों, तुम्हारी माया मुझे प्रवेश करने से रोक नहीं पाएगी। जय श्री राम। जय श्री राम।